क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाता है, जो खुद को भगवान समझता है और आपको सिर्फ एक मोहरा, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती है और आपकी भावनाएं उसके लिए मायने ही नहीं रखती? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के शिकार हो सकते हैं। आज हम उन 7 खतरनाक संकेतों को बेनकाब करेंगे जो आपको ऐसे जहरीले रिश्तों से बचा सकते हैं और आपको सिखाएंगे कि इन भेड़ियों को इंसानों की खाल में कैसे पहचानें। नमस्कार, डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को अंदर से खोखला कर सकता है अगर आप इसकी पहचान न कर पाए। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म की। यह सिर्फ अहंकार या खुद को बहुत पसंद करने से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरा व्यक्तित्व विकार है जहां एक व्यक्ति खुद को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता है, दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता और लगातार प्रशंसा की तलाश में रहता है। सोचिए, आपने किसी पर भरोसा किया, उसे अपना दिल दिया, अपना समय और ऊर्जा दी, लेकिन अंत में आपको सिर्फ खालीपन, दर्द और अकेलापन मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस व्यक्ति के असली रंग को नहीं पहचाना। नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर शुरुआत में बहुत आकर्षक, बुद्धिमान और प्रभावशाली लगते हैं। वे एक मास्क पहन कर आते हैं जो इतना चमकदार होता है कि आप उनकी असली पहचान देख ही नहीं पाते। वे आपको एक सपने की दुनिया में ले जाते हैं जहां आप ही हीरो या हीरोइन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उस सपने को एक बुरे सपने में बदल देते हैं। वे आपकी ऊर्जा, आपकी खुशियां और यहां तक कि आपकी पहचान भी चुरा लेते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि नार्सिसिज्म कोई साधारण व्यक्तित्व गुण नहीं है, बल्कि एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो व्यक्ति के रिश्तों, काम और पूरे जीवन को प्रभावित करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नार्सिसिस्ट अक्सर खुद को कभी गलत नहीं मानते। वे अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपते हैं और अपनी विकृत सोच को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके डर को पहचानते हैं और फिर उन्हीं को आपके खिलाफ हथियार बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब है कि वे मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। वे भावनात्मक खेल खेलने में माहिर होते हैं और आपको अपने इशारों पर नचाने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती। लेकिन अब और नहीं, इस वीडियो में हम आपको नार्सिसिस्टिक लोगों के 7 सबसे खतरनाक और स्पष्ट संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन संकेतों को समझकर आप न सिर्फ ऐसे लोगों से खुद को बचा पाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको डार्क साइकोलॉजी के उस कोने में ले जाएगा जहां सच अक्सर छिपा रहता है। आइए, बिना किसी देरी के नार्सिसिस्टिक लोगों को पहचानने के पहले खतरनाक संकेत की ओर बढ़ते हैं। पहला खतरनाक संकेत है महानता का भ्रम या खुद को सबसे ऊपर समझना। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा खुद को कमरे में सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे आकर्षक मानता है। उसे लगता है कि वह दूसरों से बहुत अलग और बेहतर है। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरी, अवास्तविक और बेबुनियाद श्रेष्ठता की भावना है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि वह एक विशेष व्यक्ति है जिसे विशेष व्यवहार, विशेष सम्मान और विशेष अवसर मिलने चाहिए। वे अक्सर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अगर उनके पास कोई उपलब्धि न हो तो वे काल्पनिक कहानियां गढ़ लेते हैं ताकि वे दूसरों की नजरों में ऊंचे दिख सके। एक नार्सिसिस्ट की बातचीत पर ध्यान दें। वो हमेशा मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। उसकी कहानियों का केंद्र बिंदु हमेशा वो खुद होगा। अगर आप उससे किसी समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत अपनी किसी मिलती जुलती या उससे भी बड़ी समस्या को लेकर बीच में कूद जाएगा। उसका उद्देश्य सिर्फ आपकी बात को काटना नहीं होता, बल्कि यह साबित करना होता है कि वह आपसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरा है या आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसे लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है और बाकी सब सिर्फ उसके जीवन के सहायक पात्र हैं। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट बॉस अक्सर अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के काम का श्रेय खुद ले लेगा। वह किसी प्रोजेक्ट की सफलता को अपनी महान दूरदर्शिता और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिणाम बताएगा, जबकि असल में पूरा काम टीम ने किया होगा। अगर प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो वह तुरंत दूसरों पर दोष मढ़ देगा। उसे कभी यह स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि गलती उसकी थी। उसके लिए अपनी गलती स्वीकार करना अपनी महानता को चुनौती देना है और यह उसके लिए असहनीय होता है।
रिश्तों में एक नार्सिसिस्ट पार्टनर आपको अक्सर नीचा दिखाएगा ताकि वह खुद को बेहतर महसूस कर सके। वह आपके सपनों, आपकी उपलब्धियों या आपकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ा सकता है। वो आपको यह महसूस कराएगा कि आप उसके स्तर के नहीं हैं और आप उसके लिए बहुत भाग्यशाली हैं। वह आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसकी हर जरूरत को पूरा करें, उसकी हर इच्छा को आदेश माने, जबकि आपकी जरूरतें और इच्छाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए आप सिर्फ एक ऐसे उपकरण हैं जो उसकी महानता की पुष्टि करता है। इस महानता के भ्रम के पीछे एक गहरा असुरक्षा का भाव छिपा होता है। नार्सिसिस्ट अपनी कमजोरियों और अपर्याप्तता की भावनाओं से इतना डरते हैं कि वे एक भव्य मुखौटा पहन लेते हैं। यह मुखौटा इतना मजबूत होता है कि उन्हें खुद भी यकीन होने लगता है कि वे सचमुच इतने ही महान हैं। लेकिन यह मुखौटा कभी भी टूट सकता है और उन्हें उस गहरे दर्द का सामना करना पड़ सकता है जिसे वे इतने सालों से छिपा रहे हैं। इसीलिए वे इसे कभी टूटने नहीं देते और इसके लिए वे किसी को भी कुचलने से पीछे नहीं हटते। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक आत्म महत्व की भावना दिखाए और दूसरों को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि आप एक खतरनाक खेल के मैदान में उतर चुके हैं। दूसरा खतरनाक संकेत है लगातार प्रशंसा और ध्यान की भूख। नार्सिसिस्टिक लोगों को अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए लगातार बाहरी प्रशंसा की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि उनकी महानता को हमेशा दूसरों से मान्यता मिलती रहनी चाहिए। यह सिर्फ तारीफ की इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अंतहीन भूख है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। वे हमेशा दूसरों से वाह वाह सुनने की तलाश में रहते हैं। वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी काम करते हैं या ऐसी पोस्ट डालते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा अटेंशन मिल सके। उनके लिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक प्रतिक्रिया ही होती है और उन्हें जीवित महसूस कराती है। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बातचीत को अपनी ओर मोड़ देता है। अगर आप किसी और की सफलता की बात करते हैं तो वो तुरंत अपनी किसी बड़ी सफलता का जिक्र छेड़ देगा। अगर आप किसी मुश्किल की बात करते हैं तो वो बताएगा कि उसने इससे भी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। वे हमेशा ऐसे विषय चुनते हैं जहां वे सबसे चमकदार दिख सकें। अगर उन्हें लगता है कि वे किसी बातचीत में केंद्र बिंदु नहीं हैं, तो वे बेचैन हो जाते हैं और किसी भी तरह से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट मित्र सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरें पोस्ट करेगा, अपने उत्कृष्ट जीवन के बारे में लिखेगा और फिर हर टिप्पणी और लाइक को ध्यान से देखेगा। अगर उसे पर्याप्त प्रशंसा नहीं मिलती तो वो परेशान हो सकता है या शिकायत कर सकता है कि कोई उसकी सराहना नहीं करता। वह जानबूझकर ऐसे काम कर सकता है जिससे लोग उसके बारे में बात करें, भले ही वह काम विवादित हो। उसके लिए बदनामी भी एक तरह की प्रसिद्धि होती है क्योंकि वह अभी भी ध्यान के केंद्र में होता है। रिश्तों में नार्सिसिस्ट पार्टनर आपसे लगातार अपनी तारीफ करने की उम्मीद करेगा। उसे आपसे हर दिन ये सुनना होगा कि वह कितना आकर्षक है, कितना बुद्धिमान है, कितना सफल है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह आपसे नाराज हो सकता है या आपको दोषी महसूस करा सकता है। वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता है, यह कहकर कि तुम मुझे प्यार नहीं करते या तुम मेरी कद्र नहीं करते। यह सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में रखने का एक तरीका होता है। इस लगातार प्रशंसा की भूख के पीछे भी एक खालीपन छिपा होता है। नार्सिसिस्ट खुद को अंदर से इतना खाली महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है कि दूसरों की तारीफ ही उन्हें पूरा कर सकती है। वे अपनी पहचान दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। वे एक शीशे की तरह होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा को ही अपनी चमक समझते हैं। अगर उन्हें यह चमक नहीं मिलती तो वे अंदर से बिखरने लगते हैं। इसलिए वे इस प्रशंसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि दूसरों को चोट पहुंचाना भी। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके ध्यान और प्रशंसा की तलाश में रहता है और अगर आप उसे ये ना दे तो वह आपको दंडित करता है, तो ये एक बड़ा लाल झंडा है जिसे आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए। तीसरा खतरनाक संकेत है सहानुभूति की कमी। ये शायद नार्सिसिस्टिक लोगों का सबसे घातक और दिल दहला देने वाला गुण है। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, खुद को उनकी जगह पर रख कर देखना। एक नार्सिसिस्ट के अंदर सहानुभूति का यह गुण लगभग ना के बराबर होता है। वे दूसरों के दर्द, उनकी खुशी, उनके डर या उनकी चिंताओं को महसूस नहीं कर पाते।
उनके लिए दूसरों की भावनाएं सिर्फ एक अवधारणा होती है जिसे वे समझ तो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उससे जुड़ नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि आप बहुत दुखी हैं, किसी गहरे सदमे से गुजर रहे हैं और अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर या दोस्त से मदद की उम्मीद करते हैं। आप उसे अपनी सारी भावनाएं बताते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? शायद एक खाली नजर, एक बेतुकी सलाह, या फिर वो आपकी बात को काटकर अपनी किसी समस्या का जिक्र करने लगेगा। वह आपसे कह सकता है, इसमें इतना रोने की क्या बात है, या तुम तो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हो। उसे आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं लगता, क्योंकि वह उन्हें महसूस ही नहीं कर पाता। यह सहानुभूति की कमी उन्हें दूसरों को आसानी से हेर फेर करने, शोषण करने और चोट पहुंचाने की अनुमति देती है, बिना किसी अपराध बोध के। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके कार्यों से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वे सिर्फ अपने फायदे और अपनी इच्छाओं पर केंद्रित होते हैं। उनके लिए दूसरे लोग सिर्फ उनके लक्ष्यों को पूरा करने के साधन मात्र होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को अक्सर खारिज कर देंगे। अगर बच्चा रोता है तो वे उसे डांटेंगे कि रोना बंद करो, तुम कमजोर दिखते हो। वे बच्चे के आत्मविश्वास को कुचल देंगे ताकि बच्चा हमेशा उन पर निर्भर रहे और उनकी महानता की प्रशंसा करता रहे। वे बच्चे की उपलब्धियों को अपना बताएंगे और उसकी असफलता पर उसे सरेआम नीचा दिखाएंगे, बिना यह सोचे कि इससे बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा। कार्यस्थल पर एक नार्सिसिस्ट सहकर्मी दूसरे के विचारों को चुरा सकता है, उसकी पीठ पीछे बुराई कर सकता है या उसे मुश्किल में डाल सकता है, सिर्फ अपनी पदोन्नति के लिए। जब उसे इस बात के परिणाम बताए जाते हैं तो वह बिल्कुल भी पछतावा महसूस नहीं करता। वह आपको ही दोषी ठहराएगा कि आप उसे समझ नहीं पाए या आप उसके रास्ते में आ रहे थे। रिश्तों में एक नार्सिसिस्ट पार्टनर आपके साथ बहुत क्रूरता से पेश आ सकता है, आपको भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, और जब आप उसे अपने दर्द के बारे में बताते हैं तो वह आपको ही दोषी ठहराएगा। वह कहेगा कि आपकी भावनाएं ज्यादा संवेदनशील है या आप उसे गलत समझ रहे हैं। वह कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने आपको चोट पहुंचाई है, क्योंकि उसकी दुनिया में वह हमेशा सही होता है। उसे आपके आंसू, आपका दर्द या आपकी निराशा दिखाई नहीं देती। उसके लिए यह सब सिर्फ नाटक है जिसे आप उसका ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं। सहानुभूति की ये कमी ही उन्हें इतना खतरनाक बनाती है। वे एक ऐसे भेड़िए की तरह होते हैं जो भेड़ की खाल में आता है, आपसे दोस्ती करता है, आपको अपना बनाता है और फिर बिना किसी पछतावे के आपको फाड़ डालता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक दीवार से बात कर रहे होते हैं। वे आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकते और न ही वे उन्हें महसूस कर सकते हैं। यह आपको अंदर से खाली और अकेला महसूस कराता है। जब कोई व्यक्ति लगातार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, उनका मजाक उड़ाए या उन्हें खारिज करे, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आप एक नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंसने वाले हैं। ये थे नार्सिसिस्टिक लोगों को पहचानने के शुरुआती 3 खतरनाक संकेत। महानता का भ्रम, लगातार प्रशंसा की भूख और सहानुभूति की कमी। ये गुण इतने जहरीले होते हैं कि आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी और भी 4 खतरनाक संकेत बाकी हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि ये लोग कैसे आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति को चुरा लेते हैं। बाकी के संकेत जानने के लिए बने रहें, क्योंकि अगले भाग में हम आपको उन गहरे और सूक्ष्म तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे नार्सिसिस्ट आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं और कैसे आप उनसे खुद को आजाद कर सकते हैं। यह जानकारी सिर्फ आपकी रक्षा ही नहीं करेगी, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने की शक्ति भी देगी। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले भाग का, जहां हम इस डार्क साइकोलॉजी के बाकी रहस्यों को उजागर करेंगे। और अब जब आप उन पहले 3 विनाशकारी संकेतों को समझ चुके हैं, तो चलिए इस अंधेरी पहेली की और भी गहरी परतों को खोलते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 4 संकेत आपके रिश्तों और जिंदगी की सच्चाई को हिला सकते हैं। चौथा खतरनाक संकेत जो एक नार्सिसिस्ट को बेनकाब करता है, वो है उनकी दूसरों की भावनाओं को ना समझने की क्षमता। इसे मनोविज्ञान की भाषा में सहानुभूति की कमी कहते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी गहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपका दिल टूट चुका है या आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका साथी, दोस्त या परिवार का सदस्य आपको समझेगा, आपके दर्द को महसूस करेगा, लेकिन जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो वो आपकी बात को काट देते हैं
उसे तुच्छ बता देते हैं या उससे भी बदतर बात को घुमाकर अपने बारे में शुरू कर देते हैं। उनके लिए आपकी भावनाएं केवल एक बाधा है, एक बोझ है, या फिर उन्हें आपकी जरूरत पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनका दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो आपकी जगह खुद को रखकर नहीं देख पाते। उनके लिए दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और आपकी समस्याएं केवल तब मायने रखती है जब वो किसी तरह उनके काम आ सके या उनकी छवि को बेहतर बना सके। एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास गई, रोते हुए उसे अपनी सारी तकलीफ बताई। वो उम्मीद कर रही थी कि उसका दोस्त उसे गले लगाएगा, उसकी बात सुनेगा, लेकिन दोस्त ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, छोड़ो यार, ये तो छोटी सी बात है। तुम्हें पता है पिछली बार जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मुझे कितना बुरा लगा था। मैं तो तुम्हें सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या क्या झेला। अब आप सोचिए, क्या ये सहानुभूति है? नहीं, ये है नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की निशानी, जो आपकी तकलीफ में भी खुद को केंद्र में ले आता है। नार्सिसिस्ट के साथ बातचीत में आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आपकी भावनाएं अमान्य हैं। वे आपकी खुशी को भी अपनी सफलता से जोड़ देंगे और आपके दुख को भी अपनी पिछली किसी बड़ी समस्या से कमतर बताएंगे। वे आपकी आंखों में देखकर भी आपके आंसुओं को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने मैं पर केंद्रित होता है। इस सहानुभूति की कमी के कारण उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा एक तरफा रहेगा, जहां आप ही देने वाले होंगे और वो सिर्फ लेने वाले। अगला 5वां खतरनाक संकेत है हक का भाव या मैं विशेष हूं की भावना। नार्सिसिस्ट अक्सर ये मानते हैं कि वे साधारण लोगों से बेहतर हैं, उन्हें विशेष उपचार मिलना चाहिए और दुनिया के नियम उन पर लागू नहीं होते। उनके अंदर एक गहरी मान्यता होती है कि वे किसी भी चीज के हकदार हैं, चाहे उन्होंने उसके लिए कुछ किया हो या ना किया हो। यह हक का भाव उनके व्यवहार में हर जगह झलकता है। वे कतार तोड़कर आगे निकलने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें इंतजार करने की क्या जरूरत है। वे किसी रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी टेबल की मांग करेंगे, भले ही उन्होंने रिजर्वेशन ना कराया हो, और अगर उन्हें नहीं मिली तो वे हंगामा खड़ा कर देंगे। वे मानते हैं कि लोगों को उनके लिए रास्ते छोड़ने चाहिए, उनके आदेश मानने चाहिए और उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। एक उदाहरण लीजिए। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन एक सहकर्मी जिसे आप जानते हैं कि वो नार्सिसिस्ट है, उसने काम में बहुत कम योगदान दिया। प्रोजेक्ट सफल हो गया और जब क्रेडिट देने की बात आई तो उसने मंच पर आकर सारी वाहवाही लूट ली, जैसे कि सफलता का श्रेय सिर्फ उसे ही जाता हो। उसने बाकी टीम की मेहनत को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में वो ही तो सबसे खास था। इस हक के भाव के चलते नार्सिसिस्ट को कभी लगता ही नहीं कि उन्हें किसी से माफी मांगनी चाहिए। अगर वे कोई गलती करते हैं तो वे उसे दूसरों पर थोप देंगे या फिर इस तरह से पेश आएंगे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। उनके लिए माफी मांगना उनकी हीनता को दर्शाता है और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। वे हर चीज को अपना अधिकार समझते हैं, आपका समय, आपका पैसा, आपकी वफादारी, और अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत नाराज हो जाते हैं या आपको निचले दर्जे का मानने लगते हैं। यह भावना उनके रिश्तों को भी खोखला कर देती है। वे हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन बदले में वे शायद ही कभी कुछ देते हैं। अगर आप उनसे किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वे इसे एक बोझ समझेंगे या आप पर एहसान जताएंगे। इस हक के भाव से घिरा व्यक्ति कभी भी बराबरी का रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि उनकी दुनिया में वे हमेशा ऊपर होते हैं और बाकी सब उनके नीचे। छठा खतरनाक संकेत है दूसरों का इस्तेमाल करना या शोषण करना। नार्सिसिस्ट अक्सर लोगों को सिर्फ एक औजार या सीढ़ी की तरह देखते हैं जिसका उपयोग वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए करते हैं। उनके लिए लोग भावनाओं और जरूरतों वाले इंसान नहीं होते, बल्कि सिर्फ साधन होते हैं जिनसे उनका कोई स्वार्थ पूरा हो सकता है। ये शायद सबसे ठंडा और क्रूर संकेत है। वे आपके दोस्तों को, आपके पैसे को, आपके संबंधों को, आपके समय को और यहां तक कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपसे तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आप उनके किसी काम आ रहे हैं।
जैसे ही आपका इस्तेमाल खत्म होता है, वे आपको किसी सूखे हुए फूल की तरह फेंक देते हैं, बिना किसी पछतावे के। कल्पना कीजिए, एक दोस्त है जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, आपके साथ घूमने जाता है और आपको अपनी हर बात बताता है। आप सोचते हैं कि यह एक सच्चा दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वो आपसे सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आपकी पहचान एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से है जिससे वो अपना काम निकलवाना चाहता है। जैसे ही उसका काम हो जाता है, वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, आपके फोन कॉल का जवाब देना बंद कर देता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप उसे जानते ही नहीं। ये सिर्फ दोस्ती में ही नहीं होता, बल्कि हर तरह के रिश्ते में देखा जा सकता है, प्यार में, परिवार में और यहाँ तक कि काम पर भी। एक नार्सिसिस्टिक बॉस आपको दिन रात काम करवाएगा, आपसे सारी मेहनत करवाएगा और जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो वो सारा क्रेडिट खुद ले लेगा। वे आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, आपको अपना शिकार बना सकते हैं और आपको मानसिक रूप से थका हुआ छोड़ सकते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस तरह के शोषण में अक्सर एक पैटर्न होता है। पहले वे आपको अपने जाल में फंसाते हैं, आपको विशेष महसूस करवाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपको लगता है कि आपने एक अद्भुत व्यक्ति पा लिया है। इसे लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। फिर जब आप पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाना शुरू करते हैं। वे आपकी ऊर्जा चूसते हैं, आपकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं तो वे आपको छोड़ देते हैं, ढूंढते हैं कोई नया शिकार। इस अनुभव से गुजरने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को टूटा हुआ, इस्तेमाल किया हुआ और खाली महसूस करता है। और अब हम आते हैं सबसे विनाशकारी और मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक संकेत पर। सातवां खतरनाक संकेत, आपको अपनी ही वास्तविकता पर शक कराना या गैसलाइटिंग। यह एक ऐसी चालाकी है जिसमें नार्सिसिस्ट आपको इस हद तक भ्रमित कर देता है कि आप अपनी याददाश्त, अपनी समझ और अपनी मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठाने लगते हैं। गैसलाइटिंग में नार्सिसिस्ट जानबूझकर झूठ बोलते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आपके अनुभवों को सिरे से नकार देते हैं। उनका लक्ष्य होता है आपको मानसिक रूप से कमजोर करना, ताकि आप उन पर और उनकी सच्चाई पर निर्भर हो जाए। वे अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जैसे तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम पागल हो रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम अपनी कल्पना में जी रहे हो, मुझे याद नहीं ऐसा कुछ हुआ हो, या तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हो। एक कहानी सुनिए। एक पत्नी थी जिसने अपने पति को किसी और से फोन पर बात करते हुए सुना। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपने पति से इस बारे में पूछा तो पति ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो, तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैंने किसी से बात नहीं की, ये सब तुम्हारी कल्पना है। पत्नी हैरान रह गई, उसे अपनी कानों पर भी शक होने लगा। क्या वाकई उसने कुछ नहीं सुना था? क्या वो पागल हो रही थी? धीरे धीरे ये नार्सिसिस्टिक लोग आपकी समझ को इतना खोखला कर देते हैं कि आप अपनी ही यादों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। वे ऐसी घटनाओं को नकारते हैं जो आपके साथ हुई हैं और आपको इस बात पर विश्वास दिला देते हैं कि आप ही गलत हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आप भ्रमित, चिंतित और निराश हो जाते हैं। आप अपनी पहचान खोने लगते हैं और आपको लगता है कि आप बिना उनके सहारे के कुछ भी नहीं कर सकते। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे धीरे और चुपचाप काम करती है। आप शुरुआत में इसे पहचान नहीं पाते। यह आपकी आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है, आपकी आत्मसम्मान को कुचल देती है और आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जो अपनी ही वास्तविकता पर भरोसा नहीं कर पाता। यह मानसिक शोषण का सबसे क्रूर रूप है, क्योंकि यह आपकी मानसिक शांति और आपकी पहचान पर सीधा हमला करता है। तो ये थे वे 7 खतरनाक संकेत जो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को बेनकाब करते हैं। सहानुभूति की कमी, हक का भाव, दूसरों का शोषण करना और गैसलाइटिंग, ये सभी मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो केवल खुद से प्यार करता है और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हमने देखा कि कैसे ये लोग आपको पहले आकर्षित करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को चूसते हैं और अंत में आपको भावनात्मक रूप से खाली छोड़ देते हैं। ये व्यक्ति अक्सर इतने चतुर होते हैं कि अपनी असलियत को छिपा कर रखते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब आप इन सभी संकेतों को जानते हैं तो आप इस जाल से बच सकते हैं। इन संकेतों को जानना सिर्फ पहचानने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पहचानते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को शिक्षित करना।
उनके व्यवहार को समझना और ये जानना कि यह आपकी गलती नहीं है। उनकी हरकतें उनकी अपनी असुरक्षाओं और अंदरूनी खोखलेपन का नतीजा है। दूसरा, सीमाएं तय करें। नार्सिसिस्ट को अपनी जिंदगी में घुसपैठ करने से रोकें। उनके साथ सीधा टकराव अक्सर उल्टा पड़ सकता है क्योंकि वे अपनी गलती कभी नहीं मानते। इसके बजाय अपनी दूरियां बढ़ाएं, उनके प्रभाव से बचें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। तीसरा, सहायता लें। अपने विश्वसनीय दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी पेशेवर थेरेपिस्ट से बात करें। इस तरह के रिश्तों से उबरना मुश्किल हो सकता है और आपको बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। चौथा, खुद पर विश्वास करें। गैसलाइटिंग ने अगर आपको अपनी वास्तविकता पर शक करना सिखा दिया है तो अब समय है अपनी अंदरूनी आवाज को फिर से सुनने का। अपनी भावनाओं और अनुभवों पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो अक्सर वो गलत ही होता है। नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहना एक अंधेरी सुरंग में चलने जैसा है जहां आपकी रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है, लेकिन अब आपके पास ज्ञान की मशाल है। इस ज्ञान का उपयोग अपनी और अपने अपनों की सुरक्षा के लिए करें। अपनी जिंदगी को इन अंधेरों से बचाएं और खुद को उस सम्मान और प्यार के लायक समझें जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह किसी की जिंदगी बचा दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारी से भरी वीडियोस मिस ना करें। आपके अनुभव क्या रहे हैं नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपके अनुभवों से सीखना चाहते हैं। अपनी जिंदगी के मास्टर बनिए, अंधेरों से दूर रहिए।